आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे और भजन संहिता उसका 137 आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत ही सुंदर भजन है और यहाँ पर इज़राइल लोगों का जो विलाप है जब वो बंधुआई में थे और उसमें से जब वो लौट रहे थे, उनको बंधुआई में जब लेके गए थे और हम जानते हैं कि वहाँ पर वो बेबीलोन की नहरों के किनारे पर आकर बैठ गए और जब वो वहाँ पर आए तब उनको वो याद आया कि किस प्रकार से उनके जो शत्रु थे उन्होंने उनकी मजाक उड़ाए, उन्होंने उनको सियोन या यरूशलेम का बारे में गीत गाने के लिए कहा, किस प्रकार से उनको तकलीफ पहुंचाई और इन सब चीज़ों की याद आकर वो वहाँ पर रोने लगे और उसके ऊपर ये विलाप का गीत यहाँ पर लिखा गया है। बहुत ही सुंदर है। आज इस विलाप के गीत के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम जानते हैं कि जब इज़राइल लोग वहाँ पर बाबेल की जो वो जगह थी है ना, वहाँ से वो जहाँ पर नहरें थे या फिर हम जानते कि नदियाँ बह रही थी, मोस्टली वहाँ पर टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नाम की नदियाँ ना बेबीलोन से बहती है और वहाँ पे काफ़ी दूसरे और उसके उपनदियाँ भी निकलती है। और हम जानते हैं कि यहूदी जो लोग होते थे उनकी जो धार्मिक सभाएं या मीटिंग्स कभी कभी नदियों के किनारे में भी हो जाती थी, जैसा कि हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं कि लिदिया नाम की जो स्त्री थी है ना, कहाँ पर थी, वो नदी के किनारे में थी और पौलुस वहाँ पर गया और उसने उसको ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर कोई मीटिंग होगी और जाकर उसने क्या किया, उधर जाकर प्रभु का सुसमाचार वहाँ पर प्रचार किया। हम जानते कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय 13 वचन में वहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। तो याद रखना कि ऐसे जगह पर वो आ गए जहाँ पर नदियाँ बहती थी और उसके किनारे काफ़ी झाड़ियाँ होती थी और उस झाड़ियों के उधर वो विश्राम करने के लिए बैठ गए क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, हारे हुए थे और इसलिए वो विश्राम करने में बैठ गए। और विश्राम करते हुए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। वचन कहता है कि उनको सियोन का स्मरण हुआ और सियोन का स्मरण करके वो रोने लगे। यरूशलेम की याद उनको आई कि किस प्रकार से यरूशलेम जो उनका शहर था, जो परमेश्वर ने उनको दिया था, और वहाँ से किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, परमेश्वर को दुख देने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण किस प्रकार से उनके जो शत्रु थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उनको बर्बाद किया और उनको पकड़कर वो बेबीलोन में लेकर गए। और किस प्रकार से हर प्रकार की जो तकलीफ और संकट से उनको जाना पड़ा। उतना ही नहीं, लेकिन किस प्रकार से यरूशलेम की जो दीवारें थी उसको तोड़ा गया, किस प्रकार से वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके ऊपर हथियार चलाए गए और उसकी जो सारी दीवारें थी और वो नगर था वो जलाकर राख कर दिया। और ये सब बातों की याद उनको आई और वो रोने लगे, परमेश्वर का वचन कहता है। अभी याद रखना कि उनका रोने का जो कारण था सिर्फ ये नहीं था कि उनको पकड़ कर लेकर गए थे और उनको बंदी बनाया था, लेकिन जिस वजह से उनको लेकर गए थे उस वजह से भी वो रोने लगे कि अरे हमने क्या किया है, हमने हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया।
यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने नहीं माना, और उसके वजह से ये सारी तकलीफ, ये सारी परेशानी, ये सारी जो उनको स्लेव्स बनाकर ना, बंदी बनाकर लेके गया था, उसका ये सारा परिणाम है। और ये पाप की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा न मानने की वजह से हुआ। ये याद करके उनको रोना आया। इज़राइल लोग अपने देश के ऊपर काफ़ी प्रेम करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि जब उनको सारे उनका देश और सब कुछ वहाँ से जब उनको भगाया गया, वो सारे दुनिया में फैल गए। और जो देश में वो गए, जिस देश में वो गए, हर एक देश में वहाँ पर अलग अलग देश में जाकर उन्होंने बस्ती की। लेकिन फिर भी यरूशलेम के बारे में, इज़राइल देश के बारे में उनके मन में प्रेम था। भले वो अलग अलग देश में फैल गए थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में इज़राइल था, उनका देश था। और ये किसके वजह से? क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनका देश दिया था। परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि मैं आपको क्या करूँगा, आपका देश जो इज़राइल है, यरूशलेम जो जिसको ज़ायन भी कहा जाता है, मैं आपको दूंगा। और ये परमेश्वर ने उनको बोला था, परमेश्वर के तरफ से उनको उस देश को देने का वादा परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। और इसलिए वो चाह कहीं पर भी गए, उनका देश उनके दिल में था। वो एक राष्ट्र बनकर अलग अलग जगह पर रह रहे थे, लेकिन वो एक राष्ट्र थे। वो फैले नहीं थे, वो टूटे नहीं थे, वो हारे नहीं थे मन में। प्रिय, हमें भी एक बात को ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है उसके नाम से, अपना नाम उसने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि आप चुने हुए वंश हो, आप पवित्र राष्ट्र हो, आप परमेश्वर के अपने खुद के लोग हो। और ये चीज़ परमेश्वर के लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। भले हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, भले है हमारा काम या हमारा जो बैकग्राउंड है अलग अलग जगह से हम आते हैं, लेकिन ये इस एक बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको क्या वचन दिया है और उसने किस वचन से हमको बुलाया है। और इज़राइल लोगों के बारे में एक अद्भुत चीज़ हम सीखना चाहिए कि उनको अगर बोला गया है ना कि ऐसा ऐसा है, तो वो अपना दिमाग उसमें नहीं चलाते। जो बोला गया है उसके ऊपर वैसा का वैसा विश्वास वो करने वाले लोग हैं। आमीन। वो पूछेंगे नहीं ये क्यों, ऐसा क्यों। हालेलुया। जब मैंने उस मूवी को देखा था, द बाइबल मूवी, और उस मूवी में परमेश्वर नूह से बात करता है और उससे कहता है कि मैं इस दुनिया के ऊपर क्या करूंगा, प्रलय को लाऊंगा। और ऐसा प्रलय को मैं लाऊंगा कि सारी दुनिया को मैं नाश कर दूंगा। और तुझे क्या करना है कि तुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जो भिन्न भिन्न जाति के जो प्राणी हैं, भिन्न भिन्न जाति के जो पंछी है, और अलग अलग प्रकार के जो सारे जो जानवर है, उन सब को दो दो जोड़ी आपको क्या करना है, एक एक जोड़ी आपको उस नाव में इकट्ठा करना है। और तब नूह जो था, उस फिल्म में बताया गया एकदम नम्रता से परमेश्वर की वाणी को वो सुन रहा था, डर के मारे, नम्रता से। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है, इसके पहले तो दुनिया कभी नहीं डूबी थी। उसने ये नहीं पूछा कि प्रभु मैं तो सिर्फ, मेरे परिवार में 8 लोग हैं और इतना बड़ा काम तूने मुझे करने के लिए दिया है,
मेरे पास हथियार नहीं है, या फिर मेरे पास जो अलग अलग साधन है वो नहीं है, और इतना बड़ा काम मैं एक अकेले कैसे कर सकता हूँ। उसने कोई सवाल पूछा नहीं, और नम्रता से परमेश्वर की जो आज्ञा थी उस आज्ञा को उसने सुना और उसके अनुसार वो काम करने लगा। हेलो, इज़राइल जो लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनके अंदर एक अद्भुत ये स्वभाव को हम देखते हैं। उनको जो बोला जाता था वो करते थे बिना कोई सवाल पूछकर। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करने लगा 12 अध्याय में, और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, तू अपना देश, अपने लोग और सब कुछ छोड़कर मैं जो देश को दिखाऊंगा, जिस जगह को दिखाऊंगा, तुझे वहां पर जाना है, मैं तुझे वहां पर आशीषित करूंगा। और अब्राहम ने पूछा नहीं कि कौन सा रास्ता है, कितना दिन लगता है, रास्ते में क्या क्या जरूरत रहेगी तो वो कौन पूरा करेगा, कुछ नहीं पूछा। लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो बाहर निकला, चलने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम परमेश्वर को काफी सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फिर ऐसा कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन प्रियो, आज्ञाकारिता का अर्थ यही होता है कि बिना कोई सवाल पूछे परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसने जो कहा है उसके अनुसार चलते रहना। हालेलुया। और इसलिए आज हम देखते हैं कि इज़राइल लोग आज कितने आशीषित हैं, उनके द्वारा कितने लोग आज दुनिया में आशीषित हुए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राष्ट्र आशीषित हुए। मेरे पास वो पूरा डिटेल्स है कि किस प्रकार से इज़राइल लोग आज दुनिया में आशीष का कारण बन चुके हैं, है ना। जो सब कुछ अद्भुत चीज़ें हम देखते हैं इज़राइल देश से, इज़राइल लोगों से आई है, जिसके द्वारा दुनिया आशीषित हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये किस लिए? क्योंकि उनका एक स्वभाव है, जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार चलना, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई आर्गुमेंट करे, कोई बहस किए बिना। और हम जानते हैं कि वो आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग थे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगह पर वो फेल हो गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसको दुख दिया, और उसकी वजह से परिणाम ये हुआ था कि परमेश्वर ने उनको उनके शत्रु के हाथ में सौंप दिया। बाबेल के जो राजा थे, बाबेल का जो राजा था, उसने अपने सारी सेना के साथ इज़राइल के ऊपर अटैक किया और सारे जो यरूशलेम का जो नगर था उसको जलाकर, उसके अंदर जो अच्छे पुरुष थे, लोग थे, उनको बंदी बनाकर वो बेबीलोन को लेकर गया। और वहाँ पर हम जानते हैं 70 ईयर्स 70 साल तक वो बंधुआई में थे। और जब दानियल की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को बताया कि 70 साल तक वहाँ पर वो रहेंगे, और दानियल ने उपवास और प्रार्थना शुरू की, और हम जानते हैं कि 70 साल होने के बाद वो वापस यरूशलेम में आने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो वापस आ रहे थे, वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको याद आया और वो रोने लगे, अरे हमने क्या किया था, हमने कितना बड़ा गुनाह किया था, कितना बड़ा अपराध किया था हमारे परमेश्वर के विरुद्ध, उनकी आज्ञा को हमने तोड़ा, उनको दुख दिया परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, और उसके वजह से हमको इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। धन्य है वो लोग जो गिरने के बाद उनको पता चलता है कि हम किस कारण गिरे, और उसकी समीक्षा वो करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य हैं, काफ़ी जगह पर, काफ़ी चीज़ों में हम कहीं पर भी कम होते हैं, या फिर गलती कर देते हैं, या फिर पाप भी हो जाता है, लेकिन उसको सुधारना हमारा काम है।
वहीं पर पड़े रहना हमारे लिए सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इज़राइल लोगों ने क्या किया, वहाँ पर वो आए, वचन कहता है बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। सियोन की याद उनको आई, क्या रे हमारा घर, हमारा देश, जहाँ पर हम कितनी निर्भयता से रहते थे, वो हमारा घर है, परमेश्वर ने दिया हुआ है, परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। और उसके आज्ञा न मानने के कारण आज हम किस हालत में पड़े हैं, हम तो बंदी बन चुके हैं। और वो रोने लगे। और वचन कहता है उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हम अपनी वीणाओं को टांग दिया। एक्चुअली वीणा के द्वारा वो संगीत बजाते थे, गाते थे, खुशी मनाते थे, है ना। लेकिन उन वीणाओं को भी उन्होंने उधर टांग दिया कि क्या इसको बजाना है। हमें सब चीज़ों को याद करते हुए दुख होता है कि क्या मूर्खता हमने की, कितना बड़ा अपराध हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया। परमेश्वर कभी कभी जब उसके लोग गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, परमेश्वर उनको ऐसे रास्ते से लेकर जाता है जहाँ पर तकलीफ, समस्या और परेशानी होती है, जहाँ पर दुख होते हैं, ताकि उनको याद आए अपनी गलती के बारे में, ताकि वो अपनी गलती मान ले, सुधर जाए और परमेश्वर की ओर, यहोवा परमेश्वर की ओर फिर से वो मुड़ जाए। वचन के देश से निकलकर जाना और एक बंधुआई में रहने का जो अनुभव है वो किस प्रकार से होता है, एक प्रकार से इज़राइल लोगों ने उसका अनुभव किया। हम जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी, वो अपने पिता के घर में कितना आनंद से रहता था, खुशी से रहता था, सब कुछ उसके घर में था, नौकर चाकर थे, खाने पीने की सारी चीज़ें थी, किसी भी बात की कमी और घटी उसको नहीं थी। लेकिन जिस दिन उसने अपने पिता की आज्ञा को मानना मना किया या मानने से इनकार किया, अपना धन लेकर, अपना पैसा लेकर, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति लेकर वो चला गया, सारी संपत्ति को उसने उड़ा दिया। और कैसा अनुभव हुआ उसको, जैसे वो गुलामी की स्थिति में जी रहा है, उस गुलामी का अनुभव उसको वहाँ पर हुआ। खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था, किसी के घर पर वो नौकरी करने लगा और काम भी कौन सा मिला, सूरों को चराने का काम उसको मिला। कितनी दुख की बात है। एक संपन्न परिवार का लड़का जब अपने पिता को दुख देकर चला जाता है, वो किस प्रकार का अनुभव करता है, गुलामी का अनुभव, दास्यत्व का अनुभव उसको करना पड़ता है। और जब उसको याद आया अपनी गलती, उसने पश्चाताप किया और उसने कहा कि मैं फिर एक बार मेरे पिता के पास लौट जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने क्या किया है, मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और उसको एहसास हुआ कि घर में रहना और गुलामी में रहना कितना बड़ा अंतर उसमें होता है, कितनी तकलीफ वहाँ पर है, कितनी परेशानी वहाँ पर है। और परमेश्वर कभी कभी, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर कभी कभी उनको एहसास दिलाने के लिए उस परिस्थिति से जाने देता है ताकि वो उसका अनुभव करे और उसका अंतर फर्क को उनको समझ में आए कि परमेश्वर का दिया हुआ जो वचन है उसमें रहना, उस देश में रहना और गुलामी में रहना, उसमें क्या अंतर है। उनका जो रोना था, विलाप था, मैंने बताया कि वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो किन परिस्थिति में वो जा रहे थे, गुलामी में थे, लेकिन किस कारण वो गुलामी में पड़े थे उसके लिए भी वो रो रहे थे। सही पश्चाताप मनुष्य के जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। सिर्फ अपने तकलीफ की वजह से रोना और वो तकलीफ किस कारण आई है उसके वजह से रोना, ये दो अलग अलग प्रकार है।
कभी कभी हम अपने परेशानियों की वजह से रोते हैं, लेकिन उस परेशानी में मैं क्यों आया, वो परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई, उसके वजह से लोग नहीं रोते, उसको पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया, सही बात है ना? हेलो, प्रॉब्लम आए तो रोते, ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आई, ये समस्या मेरे ऊपर क्यों आई, लेकिन उसका कारण ढूंढकर वो जिस कारण आई है उसके लिए लोग नहीं रोते, उसके लिए लोग विलाप नहीं करते। लेकिन ये जो लोग थे, जिस वजह से वो गुलामी या बंधुआई उनके जीवन में आई, उसके कारण वो रोने लगे। परमेश्वर ने अपने लोगों का जो अविश्वास योग्यता थी, उसके कारण परमेश्वर ने बेबीलोन के जो लोग थे उनको उनके ऊपर उठाया, वो शत्रु को उठाया, उन शत्रुओं ने उनको हरा दिया और अपने देश में उनको गुलाम बनाकर वो लेके गए। फिर याद रखना, हार मनुष्य की तब होती है विश्वासियों की जब वो पाप करते हैं। अगर परमेश्वर उनके साथ है तो हारने का डर नहीं रहता। हालेलुया, हारने का डर तब होता है जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इन लोगों ने हारने का डर उनके मन में तब आया, या फिर हार उनके पल्ले उस समय पड़ी जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा था। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को हमेशा के लिए नहीं छोड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना। परमेश्वर उसी प्रकार से उसके जो लोग थे, इज़राइल लोग, उनको उन्होंने ताड़ना दी, शत्रुओं के हाथ में उनको छोड़ दिया, ताकि पश्चाताप का मन उनको मिले और फिर वो परमेश्वर की ओर फिर एक बार मुड़े। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 4 जो वचन है उसमें, कि उन्होंने क्या किया जब वह वहाँ पर आए बेबीलोन की नहरों के तरफ, और वचन कहता है क्या हुआ उनको, सियोन का स्मरण उनको हुआ, जो उनका शहर था, जो परमेश्वर ने उनको दिया था, वचन का देश, और उसको उन्होंने याद किया। एक्चुअली सियोन जो शहर था, परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि अपने लिए चुना था। और किस लिए चुना था? अगर भजन संहिता उसका 122 अध्याय और 1 से लेकर 7 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है देखिए। उनको सियोन की याद आई, यरूशलेम की याद आई। और यरूशलेम क्या था? परमेश्वर का भवन था उसमें। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों से जो रिश्ता कायम करता है उसको वो दर्शाता है। गॉड एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज पीपल, परमेश्वर का उसके लोगों के साथ जो संबंध है उसको वो दर्शाता है। क्योंकि सियोन में लोग क्यों जाते थे, यरूशलेम में क्यों जाते थे? यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, उसके साथ सहभागिता करने के लिए जाते थे, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव वो लेते थे। हालेलुया। जब वो वहां पर आए, वचन कहता है बेबीलोन की नहरों के पास, उनको याद आया कि अरे यरूशलेम सिर्फ हमारा घर नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है, हमने परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है उसको खो दिया है। और किसकी वजह से? पाप करने के कारण। और इसकी वजह से हमने अपना घर सिर्फ खोया नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को भी हमने खो दिया है। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उस संबंध को भी हमने खो दिया है। प्रियो, जब हम लोग, मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करता है, पाप करता है, वो सिर्फ
अपना घर को नहीं खोता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध है, उस संबंध को भी वो खो देता है। और उनको याद आया उस बेबीलोन की नहरों के पास कि अरे, हम लोगों ने हमारी गलती की वजह से, हमारे पाप की वजह से यहोवा परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को हमने खो दिया, उसकी उपस्थिति को हमने खो दिया। और इसलिए वो वहां पर रोने लगे। जब परमेश्वर का सामर्थ्य और उपस्थिति को वो महसूस करते थे, तब वहां पर वो परमेश्वर के लिए गीत गाते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे। उस आनंद को भी उन्होंने खो दिया। स्तुति और आराधना में काफी आनंद होता है हमें, हालेलुया। हमको आनंद मिलता है, परमेश्वर को भी आनंद मिलता है जब उसके बच्चे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। और इसलिए आराधना काफी अद्भुत भाग है सेवकाई का, ना परमेश्वर को आनंद देने वाली चीज है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर खुद ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्वर्ग में कोई प्रीचिंग नहीं होगा, है ना, प्रीचिंग यहाँ पर है, संदेशा यहाँ पर है। स्वर्ग में सिर्फ आराधना है, हालेलुया। वहाँ पर प्रीचिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर है। हम उसको देखेंगे, मिलेंगे, सब कुछ हमारे सामने होगा। वहाँ पर एक ही चीज़ हमें करनी है हमेशा के लिए, वो उसकी स्तुति और आराधना, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसके उपस्थिति के बारे में, और वो जो कितना अद्भुत है उसके बारे में हम उसकी आराधना करेंगे। और आराधना करना यानी क्या है कि एक उत्सव को मनाने के जैसा है, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आराधना होती है, जल्दी आइए, आराधना के लिए स्थान दीजिए। जो कोई आराधक होता है वो हमारी राह देखने के लिए गाना नहीं गाता है, वो परमेश्वर के उपस्थिति को आमंत्रित करता है। हम आनंद करते हैं उसके उपस्थिति में, और उसके सामर्थ्य को हम उसके बारे में गीत गाते कि प्रभु कितना सामर्थ्यशाली है, हालेलुया। और उनको याद आया कि वहाँ पर हमने उस आनंद को खो दिया। यहाँ पर आने के कारण ना, बंदी गृह में आने के कारण, या फिर जो गुलामी में आने के कारण, वो जो आनंद से हम वहाँ पर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, स्तुति किया करते थे, उसके सामर्थ्य का वर्णन किया करते थे, उसके बारे में गाते थे, उस आनंद को हमने खो दिया है। उनको याद आया उस सारी चीज़ों को। उनको क्या हुआ, वचन कहता है कि उन्होंने वहाँ पर देखा कि उनका शहर नष्ट हो चुका था। उतना ही नहीं, तो उनको उनके ऊपर क्या हो गया था, जो शत्रु थे उनको चिढ़ा रहे थे। अरे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा एक सियोन का गाना गाओ, है ना। उनके दुख में उनको गाने के लिए वो कह रहे थे। जब आप दुखी होते हो, क्या आप गा सकते हो? नहीं गा सकते। वहां पर उनको चिढ़ाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि चलो हमारा टाइम पास करो, हमारा मनोरंजन करो। और वो रोने लगे। उन सारे जो अपमान जो था उनका, जो उनको ठट्टा की जा रहे थे, उनको वो देखकर वो उनको रोना आया कि किस दुर्दशा में आज वो लोग पड़े। और उसका वजह क्या थी? पाप। उसकी वजह क्या थी? परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास योग्यता, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। और ये सब चीज़ों की वजह से वो वहाँ पर गा नहीं सक रहे थे। वो बोले हम कैसे गाएं? उन्होंने अपनी वीणाओं को पेड़ के ऊपर लटका दिया। मैं हम कैसे गाए? यहाँ पर हम नहीं गा सकते। हेलो। और एक चीज़ हम देखते हैं 1 से 4 वचन में, अनुशासन, है ना। उस अनुशासन की उनको ज़रूरत थी। कभी कभी क्या होता है कि अनुशासन न रहने की वजह से मनुष्य कुछ भी करता है ना।
उसको कोई यही नहीं रहता है। और बाइबल कहती है कि पाप क्या है, उसी प्रकार से मराठी में ऐसा दिया गया है कि पाप का है सर्व प्रकारचा स्वैराचार है ना, मराठी में बताया गया ऐसा वचन है। इसका अर्थ क्या है कि पाप किस प्रकार से, उसको कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उसको कोई अनुशासन नहीं होता, जैसा चाहूँ है ना, मेरी मर्जी, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ। और उनको अनुशासन की जरूरत थी। परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित देखना चाहता था और आज भी वो चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि अनुशासन मनुष्य के जीवन में हो, उसकी जो गंभीरता है और ज़रूरत है उसको वो समझे। अगर अनुशासन नहीं रहा तो कितने बुरा हो जाएगा, है ना। काफ़ी नियम होते हैं लेकिन लोग उसको मानते नहीं, अनुशासन नहीं होता है। और अगर अनुशासन नहीं है तो नाश वहाँ पर है। याद रखना कि बेबीलोन का जो बंधुआई है हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर इसके बारे में काफ़ी सीरियस है ना। रिमेंबर टू अस ऑफ द सीरियसनेस ऑफ सिन। पाप का जो गंभीरता है, उस पाप के गंभीरता को मनुष्य समझे और उसके और हमारा ध्यान परमेश्वर खींचना चाहता है और उसको वो हमको समझाना चाहता है और हमें वापस उसमें से बाहर निकालना वो चाहता है। अगर ये जो भजन है उसको हम सही रीति से, अच्छे रीति से अगर पढ़े तो हम ये समझे कि पाप का जो मजदूरी है, उस मजदूरी क्या होती है और उससे बाहर निकलने के लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। खतरनाक है। पाप का परिणाम क्या है? बाइबल कहती है मृत्यु है। और प्रभु चाहता है कि वो मृत्यु उसके लोगों के जीवन में न आए, लेकिन वो पश्चाताप करे और उसके और वापस मुड़े। तो याद रखना, ये 3-4 बातें हम देखते हैं कि इसके वजह से वो उस बंदी गृह में गए, बंधुआई में गए, उनको गुलामी को सहन करना पड़ा काफ़ी सालों तक, क्योंकि प्रभु चाहता था उस पाप के जो परिणाम है उसको वो समझे, उसको वो गंभीरता से ले और उतना ही नहीं, पश्चाताप करके फिर से वापस लौटा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5 से लेकर 6 बराबर है। प्रेयर ऑफ डिवोशन वहाँ पर वो कर रहे हैं, समर्पण की प्रार्थना। और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। बाप रे, देखिए यरूशलेम के बारे में उनके हृदय में कितना प्रेम था। वो न सिर्फ उनका घर था लेकिन परमेश्वर का भवन था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस होती थी, जहां पर परमेश्वर के साथ उनका संबंध स्थापित होता था, जहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य को वो देख सकते थे, जहां पर परमेश्वर की आराधना आनंद और खुशी से वो कर सकते थे। और वही चीज उनसे छीन ली गई थी। और वो कहते हैं कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, दूसरे अर्थ में कि हे परमेश्वर, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, तेरी उपस्थिति को भूल जाऊं, तेरा मेरे साथ जो रिश्ता है उसको अगर मैं भूल जाऊं तो क्या हो जाए? हाँ, मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। दाहिना हाथ कितना महत्व का होता है मालूम है ना? दोनों हाथ जरूरी है। बड़े बड़े काम हम करते दाहिने हाथ से, पराक्रम करते हैं। दाहिना हाथ मनुष्य के कामों को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है। आमीन। और वचन कहता है, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं। आज कितने तो भी लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। सिर्फ समस्या में परमेश्वर की याद आती, प्रॉब्लम में परमेश्वर की याद आती, दुख में परमेश्वर याद आते,
जरूरत में परमेश्वर याद आते हैं। लेकिन इज़राइल लोग जो वहाँ उनको पता चला कि बाप रे, हम लोग इतने साल तक गुलामी में गुजारे और इसका परिणाम क्या था? पाप था। उसका कारण क्या था? पाप था। उसका परिणाम आज हम भुगत रहे। और वो कहते कि अगर यरूशलेम हम तुझे भूल जाए तो क्या हो जाए? हमारा दाहिना हाथ सूख जाए। एक प्रकार से वो कह रहे कि श्राप आ जाए हमारे ऊपर। दूसरी बात, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। यानी कि मैं बात भी न कर सकूं। ताकि क्यों? क्योंकि मैं तुझे भूल चुका। कितने बार हम लोग परमेश्वर को भूलते? हेलो, क्या हम कहते हैं ऐसा कि अगर प्रभु मैं तुझे भूल जाऊं, तेरी उपस्थिति को भूल जाऊं, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए? या फिर मैं तेरा स्मरण न रखूं, मैं तुझे याद न करूं, तो मेरी जो जीभ है क्या हो जाए? तालू से चिपट जाए। हेलो, उस जीभ के द्वारा हम क्या करते? बात करते हैं, आशीष देते हैं, श्राप देते हैं, गीत गाते हैं, बहुत सारी चीजें जीभ के द्वारा मनुष्य करता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्व की बात वो करता है कि परमेश्वर की आराधना उसके द्वारा होती है, जो परमेश्वर को भाती है। कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। यह है प्रेम परमेश्वर के प्रति, यहोवा परमेश्वर के प्रति, जो प्रभु हमसे चाहता है। इज़राइली लोग वो देने के लिए तैयार थे। वो गाने लगे और उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर मैं तुझे भूल जाऊँ, तेरी उपस्थिति को भूल जाऊँ, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, मेरी जीभ क्या हो जाए? तालू से चिपट जाए। हेलो, देखिए अय्यूब की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 21 पद क्या लिखा है। देखिए, अय्यूब जानता था इस दुनिया में उसका कुछ भी नहीं है, जैसा आया है वैसा जाना पड़ेगा। लेकिन उस स्थिति में भी वो कहता है कि परमेश्वर को, यहोवा का नाम धन्य हो जाए। उस स्थिति में भी वो यहोवा को धन्यवाद दे रहा है। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर ने हमें सारे राष्ट्र से अलग अलग करके चुन लिया, अपने लोग बनाए, हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया नहीं यीशु मसीह ने। हम कितने बार उससे प्रेम रखते हैं, उस प्रकार से। हेलो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो बंधुआई में से निकले थे, उनका जो समर्पण की जो प्रार्थना थी, डिवोशन की प्रार्थना थी, उसमें वो प्रभु को कह रहे हैं कि अगर मैं तुझे भूल जाऊँ यरूशलेम, या परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मैं भूल जाऊँ, हम भूल जाए, तो ये श्राप हमारे ऊपर आए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं उस वचनों में, उनके सारे खुशी का जो या आनंद का जो कारण थे, उसमें सबसे अधिक महत्व का कारण क्या था? उनका आनंद का सबसे बड़ा कारण यरूशलेम था। यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का भवन है। यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। यरूशलेम में क्या है? उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता वहाँ पर है। यरूशलेम में और क्या है? वहाँ पर वो आनंद है, जहाँ पर वो आनंद से यहोवा परमेश्वर का
गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहते हैं कि उससे बड़ा आनंद दूसरा और कोई नहीं है। हमारे लिए क्या है? सब आनंद से श्रेष्ठ अगर कुछ है तो यरूशलेम है, जहाँ पर परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य है, वहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव हमें मिलता है, वहाँ पर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हम बनाते हैं। हालेलुया। आज देखिए कितने लोग आनंदित हैं। सबसे बड़े आनंद का चुनाव आप लोगों ने किया है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए आज हम आए। हालेलुया। सबसे बड़े आनंद की बात। मैंने कुछ वीडियोस देखे, कौन से तो विदेश में घुटने तक पानी था चर्च में, और लोग ऐसे स्थिति में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा आए थे। मुझे देखकर काफ़ी आनंद मिला कि कितनी अच्छी बात है। परिस्थिति कौन सी भी क्यों, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हम कितने उतावले होते हैं, या फिर कितने आनंदित होते हैं। भले घुटना भर पानी क्यों ना वहाँ पर आए, लेकिन क्या हम परमेश्वर के आराधना के लिए रेडी है, तैयार है? अगर है तो सच में आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आनंद करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम क्या देखते हैं? देखिए, उनका सबसे बड़ा आनंद कहाँ पर था? यरूशलेम में था। यरूशलेम उनके लिए सबसे आनंद का कारण था। देखिए, वो इतना परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। ये लोग इतना परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे कि उनको पता चला कि परमेश्वर के साथ उपस्थिति में कितना आनंद वहाँ पर होता है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 5 से 11 तक जो अनुशासन है उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है ना। परमेश्वर का जो अनुशासन, कि कोई बात नहीं प्रभु, अगर तू मुझे अनुशासन में चलाना चाहता है या अनुशासित करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। अगर उससे मेरे जीवन में बदलाव आता है, आशीष आती है, तो हम तैयार हैं। यहाँ पर इज़राइल लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के अनुशासन के लिए, है ना, उसको कुड़कुड़ाए नहीं कि क्यों प्रभु यहोवा परमेश्वर क्यों हमें वहाँ पर लेके गए, क्यों हमारे जीवन में इतनी विपत्तियाँ आने दी, क्यों ऐसा होने दिया, क्यों वैसा होने दिया। कभी कभी लोग परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन प्रभु उनको अनुशासित करना चाहता है, ये वो नहीं समझते। इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को नाम नहीं रखा। देखिए, वो कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, लेकिन जो कुछ भी उनके ऊपर बीत चुकी थी उसको उन्होंने सहन किया। हालेलुया। तो याद रखना, ये चीज़ हमारे जीवन में हमने सीखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं 7 अध्याय से 9 अध्याय 7 वचन से 9 वचन तक। तीसरी चीज़, अ प्रेयर फॉर जस्टिस एंड जजमेंट। भजन संहिता उसका 137 और उसका 7 से लेकर 9 तक। हम जानते हैं कि पुराने नियम से लेकर उसके लोगों के साथ जो बाबिलोन के जो लोगों ने जो गलत व्यवहार किया, परमेश्वर उस गलत व्यवहार को जानता था, देखा उसने। याद रखना, इज़राइल लोगों के विरुद्ध जो बाबिलोनियन जो लोग थे और अदोमी जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारा गलत व्यवहार किया, तकलीफ उनको पहुंचाए, और यह सब कुछ परमेश्वर ने देख लिया था। परमेश्वर देखता है जब उसके बच्चों को अगर कोई चोट पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो परमेश्वर उस सब को याद रखता है। याद रखना, बाइबल में भी बहुत सारे जगह पर हम इसके बारे में देखते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि किस प्रकार से शत्रु इज़राइलियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे,
उनको मार रहे थे, तकलीफ पहुंचा रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि अपने लोगों को वो अनुशासन में लाए, लेकिन उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और इजरायलियों के ऊपर अपना गुस्सा और अपना सारा क्रोध और अपना सारा जो क्या शत्रुता है उन्होंने उनके ऊपर निकाली और उनको पूरे नाश करने के लिए वो तुले हुए थे और बहुत गलत व्यवहार उनके साथ उन्होंने किया। और परमेश्वर ने जब ये देखा तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनका न्याय किया। लेकिन परमेश्वर स्मरण करता है, यहोवा परमेश्वर, कि उनके लोगों के साथ, इजरायलियों के साथ क्या हुआ है। और उसका न्याय जो आता है, एक बात को हम समझ ले कि एक तो वो न्याय उसके बराबर होता है या फिर उससे भी बढ़कर होता है, बहुत खतरनाक होता है। वो प्रेम करने वाला है। वो चाहता है, अगर हम हेजिकेल की किताब उसका 35 अध्याय 5 से लेकर 15 वचन को अगर आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ लेना, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि लोग मुड़े अपने पाप से, परमेश्वर की ओर आए और खुद को बचाए, उनका नाश न हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, लेकिन जब लोग नहीं सुनते हैं तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। और इसलिए एक जगह पे ऐसा दिया गया है, मराठी में ऐसा लिखा गया है कि जिवंत परमेश्वराच्या हातामध्ये पडणे अतिशय भयानक है। जिंदा परमेश्वर के हाथ में या उसके न्याय का सामना करना बहुत ही खतरनाक है। और लोग ये नहीं जानते, कभी कभी उनको लगता है कि क्या है इनका परमेश्वर, क्या है। लेकिन उसका न्याय जब आना शुरू होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हेलो। और इसलिए प्रिय याद रखना, ये जो प्रार्थना है, प्रेयर फॉर जस्टिस एंड जजमेंट, इंसाफ के लिए और न्याय के लिए। इंसाफ होता है, जिसके ऊपर अन्याय होता है उसका इंसाफ होता है, लेकिन न्याय आता है। तो ये लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना क्या थी कि प्रभु हमें इंसाफ दो, और जिन्होंने हमारे विरुद्ध ये गुनाह किया है, जिन्होंने हमारे बारे में इतना बुरा चाहा है, उनके ऊपर आपका न्याय आने दे। अभी देखना, परमेश्वर की महिमा होती है, और किस प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। इंसाफ होने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा हम करते हैं, और न्याय जब आता है तब भी परमेश्वर की महिमा होती है। हाँ, ये बात सही है कि प्रभु न्याय लाना नहीं चाहता है, लेकिन लोग इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, अनचाहे परमेश्वर को न्याय को लाना पड़ता है। हेलो। हम जानते हैं कि कोर्ट कचहरियाँ रहती है, वो किस लिए है? लोगों को इंसाफ मिले इसलिए। लेकिन इंसाफ के साथ वहाँ पर न्याय भी होता है। जो गुनहगार है उसको सजा भी मिलती है ना? सजा शब्द सही। अगर सजा नहीं दी जाएगी तो वो सुधरेंगे नहीं। और उतना ही नहीं, अगर सजा नहीं दी जाएगी तो दूसरे लोग भी दूसरे के विरुद्ध अपराध करने के लिए, गुनाह करने के लिए उनको और ढाढ़स मिलेगा। और इसलिए दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इंसाफ और सजा, न्याय। और वो जब होता है सही रीति से, तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और ये लोग, इजरायली लोग, जो बेबीलोन की जो नदियाँ थी, झरने थे, नहरें थे, वहाँ पर वो बैठ गए। उनको यरूशलेम की याद आई, वहाँ पर वो रोने लगे। अपनी विनाओं को ना उन्होंने वो पेड़ों के ऊपर टांग दी, और वो कहने लगे, ऐसे देश में, शत्रुओं के देश में हम किस प्रकार से यरूशलेम की
या सियोन के गीत हम गाएं? ये लोग हमारी ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। हम कैसे वहां पर यरूशलेम के गीत गाए? और उन्होंने परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, जो दुख उन्होंने हमें पहुंचाया है उसके बराबर उनका न्याय कर, और क्या कर? इंसाफ हमारा कर। और आखिरी चीज, हाउ शुड वी प्रे फॉर आवर एनिमीज? हम अपने शत्रुओं के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करें? अभी हमारे लिए हमने देखा इजरायलियों के बारे में अब तक, तो हमारे लिए क्या है वचन में? हम किस प्रकार से प्रार्थना करें? क्योंकि ये भजन है, ये गीत है, प्रार्थना है, तो किस प्रकार से प्रार्थना करें? हमारी प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए कि मसीह का जो सुसमाचार है, आशा का, है ना, लोगों तक पहुंचे, और जो लोग नाश हो रहे हैं वो पश्चाताप करें, विश्वास करें और उनको उद्धार मिले। ऐसे समय में परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा हमने प्रार्थना करनी जरूरत। एंड वी नो दैट गॉड कैन बी ग्लोरिफाइड थ्रू जस्ट जजमेंट। और हम जानते हैं अगर सही न्याय होता है तो परमेश्वर का महिमा होती है। सो व्हाइल ही डज नॉट टेक प्लेजर इन द डेथ ऑफ द विकेड, निश्चित रूप से जो दुष्ट होता है उसके नाश होने के कारण परमेश्वर को वो आनंदित नहीं होता है। भाई अगर यज़ेकिएल की किताब उसका 33 अध्याय उसका 11 पद को अगर हम पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर को दुष्ट के नाश होने से खुशी नहीं मिलती, वो आनंदित नहीं होता है। लेकिन आनंदित तब होता है जब दुष्ट फिरे अपने मार्ग से, तौबा करे, पश्चाताप करे और सुधर जाए, और उससे परमेश्वर को आनंद मिलता है। वो दुष्ट के नाश करने में उसको आनंद नहीं है, जैसे मैंने बताया। और दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 पद, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, वो धीरज रखता है और क्या चाहता है कि सब क्या करे? मन फिराए और नाश से बच जाए। आमीन। मन फिराने के कारण क्या होता है? नाश से बच जाता है मनुष्य, और यह परमेश्वर की इच्छा है। हमने देखा इज़राइल जो लोग थे, जब उनको बंदी बनाकर लेके गए थे बेबीलोन के शहर में, देश में, 70 साल तक वो बंधुआई में रहे। वहाँ पर उनको अच्छा पाठ मिला सीखने को, अनुशासन क्या है वो पता चला, उनकी गलती का एहसास उन्हें हुआ। परमेश्वर से दूर होना, यहोवा परमेश्वर से दूर रहना क्या होता है उसका अनुभव उन्होंने किया, और तब उनको पता चला कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। और वो वापस जब निकले, उनको याद आई सियोन की, यरूशलेम की, और वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी विनती को सुन। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को वापस लाया, उनको वापस आशीषित किया। आज भी वही हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, उनसे तो करता ही है, हमसे भी प्रेम करता है, क्योंकि उन्होंने हमें भी चुन लिया है और वो चाहता है कि हम भी उसके मार्ग में चलें। हालेलुया। वो हमारे और भी उसकी दृष्टि है, वो हमें भूला नहीं है, वो हमसे अभी भी प्रेम करता है। भले चाहे हम लोग अपना रास्ता भटक जाए, उससे दूर हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि हम फिर एक बार उसके और लौटें, नाश से बच जाए और उससे प्रेम करें। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि इज़राइल लोग कितने सालों तक सारी दुनिया में भटक रहे थे, लेकिन उनका देश उनके दिल में था, वो उससे फिर भी प्रेम करते थे। अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग जगहों पर वो भटक चुके थे, लेकिन फिर भी एक देश उनके मन में था।
हम परमेश्वर के लोग होने के कारण हम भी परमेश्वर के लिए हमारे दिल में उस प्रकार की जगह होनी ज़रूरी है, उससे हम प्रेम करें। एक जगह पे ऐसे लिखा गया है ना कि परमेश्वराच्या मंदिराविषयीचा आवेश जो है ना, परमेश्वर का जो मंदिर है उसके बारे में क्या होना चाहिए हमारे, जुनून हमारे मन में होना चाहिए। और जब वो होता है तब हमें पता चलता है कि प्रभु की उपस्थिति क्या है और उसमें रहने का आनंद क्या है।